नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों। मैं मुरारी लाल श्री श्याम नेचुरल फार्म ग्राम लुहानी डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो कल पपीता लगाया था लगभग 30 जून को हमने पपीता लगाया था। एक दिन बारिश हो गई थी तो हमने नेक्स्ट डे आज यानी कि दोबारा पपीता लगाना स्टार्ट किया है। तो लगभग 1000 पौधे हमारे लग चुके थे। तो 1000 पौधे हमारे जो लग चुके थे वो उनकी प्रोसेस क्या है, यानी कि हमने कैसे लगवाए थे, वो तो आपको जानकारी मैंने दी थी। और तो दोस्तों, उन पौधों में कितनी सक्सेस रेट रही है, यानी कि क्योंकि आज तीसरा दिन है, हमने परसों लगवाए थे तो 30 तारीख को, आज 2 तारीख है तो तीसरा दिन है। तो तीसरा दिन में लगभग पता चल ही जाता है कि कितना अपनी प्रोसेस रेट रही, कितना लगने का रेट रहा है, कितने परसेंटेज पौधे हमारे सक्सेस हुए हैं। तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमारे यानी कि कितने पौधे लगभग मतलब सक्सेस हुए हैं, सेट हुए हैं। तो दोस्तों, हमने वो तो आपको बताया ही था कि ये घोल बना के आपको लगाना है पौधा, और पपीता लगाने के बाद आपको कितना सक्सेस रेट रहा है उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, लगभग हमारे 1000 पौधे हमने लगवाए थे उस दिन। 30 तारीख को हमने 1000 पौधे लगाए थे। 1000 पौधों में से लगभग आप ये मान के चलिए 8 से 10 पौधे हमारे लगभग ख़राब हुए हैं, ठीक है, जिनका यानी कि जो सेट नहीं हो पाया, पौधा जल गया, 8 से 10 पौधे। तो दोस्तों, पौधे की हालात मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे हालात कैसे हैं पौधे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पौधा सेट हो गया है, ठीक है। और कुछ पौधों को लगभग चूहों ने हमारे खा लिए हैं लगभग। ये देखिए, ये आपने देखा, हमने पौधा जो लगाया था वो 45 डिग्री एंगल में लगाया था, यानी कि 45 डिग्री कोण पे लगाया था, टेढ़ा करके दक्षिण साइड में। तो दक्षिण साइड में टेढ़ा करके हमने लगाया था पौधा। और ये देखिए, पौधा हमारा लगभग सक्सेस रेट जो है हमारे पौधे की वो बहुत अच्छी रही है। क्योंकि अगर आपको सक्सेस रेट, जो मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में, कि सक्सेस रेट अगर आपको ज़्यादा लेनी है, 99% तक सक्सेस रेट रहेगी, तो उसके लिए जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया था वो सोल्यूशन, अब ये पौधा है, ये पौधा हमारा ख़त्म हो गया है। और हो सकता है जर्मिनेशन इसका यानी कि सेट हो जाए, क्योंकि हम इसे यहाँ से ब्लेड से काट देंगे। ब्लेड से काटने के बाद हो सकता है ये फुटाव कर जाए, मगर हम इसे डेड मान रहे हैं पौधे को। तो डेड मानने के कारण भी हमारे 8 से 10 पौधों की हालात ऐसी हो गई है। बस बाकी पौधे हमारे लगभग कामयाब हैं और सेट हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार अगर आप पौधे लगाएंगे 45 डिग्री के एंगल में, ये पौधा 60 से आप 3 से 4 दिन में ये पौधा खड़ा हो जाएगा। और कैसे सीधा होगा, ये आप सारे पौधे आप देख रहे हैं, और सीधा जब होगा ना, उसकी वीडियो भी बना के मैं आपको दिखाऊंगा कि पौधा 3 से 4 दिन में कैसे सीधा खड़ा हो गया है। आप किसी पौधे को देख लीजिए, किस एंगल में पौधे लगे हुए हैं, टेढ़ा पौधा लगा हुआ है। तो इसकी सक्सेस रेट जो रहेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा कि सक्सेस रेट हमारी कितनी रही है। तो दोस्तों, ये ऐसे पौधे लगाएंगे तो जर्मिनेशन अच्छा रहेगा और पौधे भी आपके सेट होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार आप सॉल्यूशन बनाइए। और कोई भी लगभग पौधा लगाते हैं, बात पपीते की नहीं है, कोई भी अगर आप पौधा लगाते हैं तो अगर वो पौधा आप लगाएंगे, इसी प्रकार सॉल्यूशन बनाकर अगर पौधा लगाएंगे तो आपकी सक्सेस रेट अच्छी रहेगी। और आप देख रहे हैं, देखिए प्राकृतिक खेती का नज़ारा,
चारों तरफ आपको घास नज़र आ रही है हैं। इस घास के अंदर ही हम पपीता लगा रहे हैं, सिर्फ पपीता की जगह साफ़ करवा रहे हैं और घास के अंदर ही कोई हमने घास की दवाई नहीं छिड़की है। और ये बीच में आप देख रहे हैं घिया की बेल, तोरी की बेल, ये आप देख रहे हैं सभी प्रकार की बेलें उगी हुई हैं। बेलें नीचे बिछावन का काम करेंगी और पौधे को थोड़ा सा बचाना तो ये पड़ेगा, बेलें पौधे के ऊपर ना चढ़े। मगर हमें जो कामयाबी मिलेगी ना इन बेलों की वजह से, इस घास की वजह से, वो बहुत अच्छी रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप पौधा लगाइए और प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर रहिए, ताकि आपको जो प्राकृतिक खेती, जो जहर मुक्त खेती मिशन हमने छेड़ा हुआ है, उसकी ओर हम अग्रसर रहे। पूरे भारत को जहर मुक्त सब्जियां, फल वगैरह खाने को मिले। दोस्तों जहर मुक्त खेती का बेनिफिट आपको पता है। पहले तो देखो तकलीफ़ होती है, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि कहते हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कभी किए जय जयकार नहीं होती। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखेंगे तो भगवान भी आपका साथ देगा और हिम्मत करके चलेंगे तो प्राकृतिक खेती में जो आने वाला 1 या 2 साल ही मुश्किल भरा होता है, 1 साल के बाद आपको जो मज़ा मिलेगा, 1 साल के बाद जो प्राकृतिक खेती का, वो अविश्वसनीय रहेगा। क्योंकि प्राकृतिक खेती में एक बार मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो देखो हर बार ही करनी पड़ेगी, मगर एक बार हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि हमें जो लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं कि तू जहर डाल दे, तो इसके घास की दवाई डाल दे, ये कर दे, वो कर दे, हो सकता है छोटा मोटा नुकसान सहन करने को मिले, लेबर भी लगेगी, पैसा भी लगेगा, मगर उसके बाद जो कामयाबी मिलेगी ना वो देखने लायक रहेगी। तो प्राकृतिक खेती कीजिए दोस्तों। मैं तो यही कहूँगा कि प्राकृतिक खेती करेंगे तो जहर मुक्त, हम जो आने वाली बीमारियां हैं, जहर खाने से हमें आ रही हैं, बीमारियां कम होंगी, डॉक्टरों का खर्चा कम रहेगा, हमारे आस पड़ोस में और जो भी खाएगा वो एक अलग ही सब्ज़ी का और जो फल का टेस्ट रहेगा वो अलग ही रहेगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा आगे कि आने वाला वीडियो में आपको और जानकारी दूंगा। यही कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर रहिए। प्राकृतिक खेती में अपनी धरती माँ को जीवित कीजिए, संजीवन कीजिए, संजीवनी दे के इसको जहर मुक्त कीजिए। जब जहर मुक्त हो जाएगी तो माँ अगर स्वस्थ रहेगी तो बच्चा अपने आप स्वस्थ रहेगा। जब माँ को हम स्वस्थ कर देंगे तो बच्चा यानी कि जो पौधे हैं वो अपने आप स्वस्थ रहेंगे, हमें कोई जहर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।